गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं माय डियर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होगी माय डियर। जितना रेजोनेट होता है बस उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं मोटिवेट ज़रूर हो सकूँ। सोचा था कि रीडिंग डालूँ या ना डालूँ, फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेजेस की वजह से सोचा चलिए डाल देती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स मुझे फोर्स डेफिनेटली कर रही है कि ये मैसेज जो है आप तक पहुँचना चाहिए। क्यों पहुँचना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे यही है कि आप किसी ना किसी डिसीज़न पे पहुँच रहे हैं माय डियर। तो डिसीज़न लेने में आपको ये ईजी होगा। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए 9324748848 9324748848 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं माय डियर। डेफिनेटली द स्टार। मैं कार्ड्स नहीं दिखा सकती माय डियर, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कार्ड को लेकर, तो इसके वजह से कार्ड नहीं दिखा सकती। तो आपके पर्सन डेफिनेटली फिर भी मैं कोशिश करूँगी। आपके पर्सन द वर्ल्ड की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं डेफिनेटली वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे कि आपको बताने हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, और किसी लोगों का फाइटिंग हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आपके पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं कि आपके बारे में वो यही सोचते हैं कि आप ना पावर होल्ड करके रखते हो, यानी कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने ग्राउंडेड हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतने क्रिएटिव हो, और इतने स्मार्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो कि कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप अपनी वैल्यू समझते हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप लेस में कभी जाना पसंद नहीं करेंगे। आपको अपनी वर्थ डेफिनेटली पता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ये आपके बस की बात नहीं है, और खुद को मोरली मतलब एडजस्ट करना, यानी कि ये आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपनी वैल्यू करते हैं, और ये इंसान डेफिनेटली समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ट्रांसफॉर्म होना बहुत अच्छे से जानता है, जो बहुत ही अबंडेंट है अपनी लाइफ में, बहुत ही क्रिएटिव है अपनी लाइफ में, जो बहुत ही फुलफिल है अपनी लाइफ में, जो डिज़र्व करता है प्यार, जो डिज़र्व करता है मैरिज, जो डिज़र्व करता है एवरीथिंग। और यूनिवर्स ने आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसा के रखी है। इसीलिए यूनिवर्स का मैसेज था, इसीलिए मैं आज लेट रीडिंग अपलोड कर रही हूँ कि ये मैसेज मुझे आपको देना ही था, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, जो एक डिसीज़न पे पहुंचना चाहते हैं। और इस डिसीज़न पे पहुंचने के लिए यूनिवर्स के तरफ से मुझे डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ये साइन एंड सिंक्रोनिसिटी बोल सकते हैं, या मैसेजेस बोल सकते हैं इंट्यूटिवली, कि मुझे ये रीडिंग जो है अपलोड करनी पड़ी। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपको कंट्रोल करना। वो जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो, और वो सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाहते हैं, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है। लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं,
आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन हो। आप कभी भी यानी कि आपको सच्चाई पता है और इस इंसान की भी सच्चाई अच्छे से पता है। आप इनडिसाइसिव या दो सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप उन चीज़ों को छोड़कर डेफिनेटली अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ना जानते हैं, क्योंकि आपका विज़न जो है बहुत ही क्लियर है। आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो। तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि डेफिनेटली आप किसी की भी दुनिया बन सकते हो, क्योंकि आपको मेंटल क्लियरिटी है। आप इनसे दूर हैं डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं और ये भी मानते हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन चीज़ों को तो आप छोड़ ही देते हो। साथ में आप बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो, मतलब ट्रांसफॉर्म होना भी जानते हो कि जो सिचुएशन आपके लिए नहीं है आप लेट गो डेफिनेटली कर देते हो। और आप में एक स्टार लाइक क्वालिटी है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी को भी हील कर सकते हो, जो किसी को भी खुशियाँ दे सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है और जहाँ भी आप स्टक है इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, आपके पर्सन आप में वो होप देखते हैं। आप बहुत होपफुल ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो एंड इस सिचुएशन में भी आप बहुत होपफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो कि कुछ भी हो जाए आपको पता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको वो कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। यहाँ 7 ऑफ सोर्स 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी गलती की तो आप उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने चीट किया आपको, अगर उन्होंने किसी भी तरह का मेंटल गेम आपके साथ खेला, तो आप इतने इंट्यूटिव हो, इतने डिवाइनली कनेक्टेड हो, मतलब डिविनिटी पावर आप में है, डिवाइन से कनेक्टेड हो आप। ये सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपको मिलती है माय डियर, और आपको पता चलता है। इसीलिए आज आप डिसीज़न के मूड में हो सकते हो, जिसके वजह से मुझे ये रीडिंग करनी पड़ी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी सच्चाई नहीं बता रहा है, ये इंसान चाहता क्या है, ये इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, ये इंसान कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन ही करता रहेगा आपके लिए, इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में चल रही है तो ये आपके पर्सन के भी माइंड में चल रही है, क्योंकि वो अगर उन्होंने कुछ भी किया तो आप में इतना डिविनिटी है कि आप उन चीज़ों को ईज़िली पढ़ लेते हो या जान लेते हो, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप बहुत ज़्यादा रीडिंग भी देखते हो, टैरो रीडिंग भी आप बहुत देखते हो। तो कहीं ना कहीं साइन एंड सिंक्रोनिसिटी तो आपको मिलती है, गाइडेंस तो आपको मिलती ही रहती है। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेंगे, किसी से भी ले लीजिए। अगर आपके मन में क्वेश्चंस है, अगर रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चंस है, आप किसी से भी रीडिंग ले लीजिए। आप मुझसे भी चाहें तो रीडिंग एंड गाइडेंस बिना मैं रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। गाइडेंस तो ज़रूर दूंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9324748848 9324748848 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो आपके पर्सन डेफिनेटली जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में मैरिज चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में सॉलिडिटी चाहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। अगर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करते हैं तो ठीक है भाई, नहीं करते हैं तो चलो जाओ। तो आप ये मेंटल क्लियरिटी के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि मेंटल क्लियरिटी वो आपको दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है। उनको डर है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दे, कहीं आप उनसे रिश्ता तोड़ ना दे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो है ही, साथ में आपके पार्टनर आपके इन्हीं अदाओं पे इतने मरते हैं कि वो आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, और आपके बारे में उनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं या कभी भी इनको अपनी लाइफ से जो है लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं रहा। क्योंकि हो सकता है कि आप इनको इतना ट्रेनिंग मैसेजेस नहीं करते हैं या इतना कॉल नहीं करते हैं, अपने लाइफ पे फोकस है। और जब भी अगर कॉल मैसेजेस होती है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या फिर किसी ना किसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े क्रिएट हो जाते हैं, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डाउट होता है एंड
इंटरेस्ट जो है आप में डेफिनेटली हो गया है, ये आपके पार्टनर को भी पता है। क्योंकि जब बार बार रिलेशनशिप में झगड़े, बार बार रिलेशनशिप में आर्गुमेंट, बार बार रिलेशनशिप में नो क्लियरिटी, मतलब ना क्लियरिटी है ना ही समझ में आ रहा है, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है लंबे समय से, तो आपका दिमाग जो है लाइक अ मैडली ऑब्सेशन भी कह सकते हैं, हो जाता है कि आपको वो क्लियरिटी, मेंटल पीस तो चाहिए ही। इतना लोचा लाइफ में लेके कैसे चल सकते हैं? तो यही चीज़ें आप में हैं, जिसके वजह से हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम अपने, और इस इंसान को आपने पूरी तरह से कह दिया है भाई आना है तो अच्छे से आओ मेरे पास, नहीं आना है तो जाओ। तो यही पर्सनालिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को होल्ड करने जैसा है, और आप अपनी वैल्यू होल्ड करके रखते हैं। आप सिचुएशन और इस इंसान को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ वर्थ का सवाल है। सेल्फ वर्थ है यहाँ, जहाँ आपको झुकने की बात नहीं है। प्यार एक्सेप्टेंस है, लेकिन प्यार में अगर क्लियरिटी नहीं है ना, तो वो प्यार फिर छोड़ ही, मतलब करना या ना करना, ठीक है भाई तुम अपने लाइफ में रहो, हम तुम्हें प्यार करेंगे, हम अपने दिल में तुम्हें रखेंगे। ज़रूरत क्या है मिलने और जुलने और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि प्यार में इन्वेस्टमेंट होती है, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। तो इतना इन्वेस्ट करके खुद को खाली कर लेना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर जहाँ क्लियरिटी नहीं है माय डियर। तो अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे एंड क्लेम ज़रूर करेंगे अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो कार्ड्स निकले और जिस रीज़न से भी मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का मेंटल क्लियरिटी चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये पेड रीडिंग है, ये भी आपको मैं बता दे रही हूँ। आऊँगी मैं, लाइव भी आऊँगी कभी, लेकिन पेड रीडिंग होगी। एंड 9324748848 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियरिटी ले सकते हैं। तो किसी से भी ले लीजिए, किसी भी रीडर से इस टॉपिक पे अगर आपको चाहिए तब ले लीजिए ज़रूर।